हेलो स्टूडेंट्स, भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम चलेंगे वृत्त का छठा लेक्चर। ठीक है, 5 लेक्चर बढ़िया तरीके से समाप्त कर चुके थे, है ना। आज हम आएंगे छठा लेक्चर में। तो जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 5वां लेक्चर में हम प्रमेय सिद्ध कर रहे थे। क्या सिद्ध कर रहे थे? प्रमेय सिद्ध कर रहे थे। तो प्रमेय आपको हम बोले थे 6 प्रमेय आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट वीवीआई सब प्रमेय है टोटल, जो कि 5 नंबर में आता है, और कुछ जो ज़्यादा छोटा है वो कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। जनरली प्रमेय 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो 5वां लेक्चर में हम 3 प्रमेय आपका सिद्ध किए थे। ठीक है, और आज जो बाकी बचा 3 प्रमेय है वो हम छठा लेक्चर में सिद्ध करेंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देंगे, फिर इस चैप्टर को करेंगे टाटा बाय बाय, है ना। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो हदियाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देरी ना करते हुए, और क्रिसमस डे हिंदी में कुछ बड़ा दिन उसको बोलते हैं। खैर हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों कमजोर है। ठीक है, क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रमेय नंबर 4। और हम आशा करते हैं कि आप लोग रिवीजन एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जिस दिन हम वापस आएंगे तुम लोग को एकदम उठना पिटना पहले दिन से स्टार्ट एकदम कर देंगे। इसलिए जितना चैप्टर आप लोग को ऑफलाइन में बढ़िया तरीके से बताया गया है, एकदम एक एक पॉइंट अच्छे से कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि आने के बाद माफी नाम का कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, याद रखना, है ना। न्यू साल में न्यू अंदाज के साथ ऑनलाइन के दुनिया में और बेहतर तरीके से हम लॉन्च होंगे, है ना। चलिए खैर कोई नहीं बात, इधर ध्यान दो। कह रहा सिद्ध करें कि, क्या करें? सिद्ध करें, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। आइए सिद्ध करते हैं कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। बोला पॉइंट थोड़ा बढ़िया तरीके से बतैले हैं। स्पर्श रेखा वाला भी पॉइंट थोड़ा बतैले कि नहीं बतैले से पहले बताओ। और यही पॉइंट को हमको आज क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर, यानी सबसे पहले इसके लिए हमको एक क्या खींचना पड़ेगा? वृत्त खींचना पड़ेगा। वृत्त खींचा गया, ठीक है। पीछे में मान लो एक केंद्र है, उनका नाम क्या है? ओ है। अब कहता व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई। अब मान लो एगो व्यास दे देते हैं, चलो एगो के नाम दे दिए ए, आ एगो के नाम दे दिए बी। यानी ए बी एक क्या है? व्यास है। ए बी एक क्या है? व्यास है ना। कर व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, सॉरी, स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो व्यास में कई सिरा, सिरा बोलते हैं छोर को। तो जो ए बी व्यास है में कई छोर तोरा नजर आ रहा है? तो 2 छोर नजर आ रहा है। एक छोर ए है, दूसरे का छोर बी है। अभी दोनों छोर पर, दोनों सिरा बोलो, छोर बोलो, किनारा बोलो, अरे सब एक ही चीज है ना। अब दोनों छोर पर जो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, हमको साबित करना है कि दोनों क्या है? समानांतर है। तो चलो पहले स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक ये हो गया, इसका कुछ ही नाम दे दे, पी क्यू दे दें, ठीक है। और एक ये हो गया, इसका कुछ ही नाम दे दें, आर एस। पी क्यू के बाद आगे ना आता है जी, देख लेना। चलिए, अब व्यास के दोनों सिरों, एक सिरा ए हो गया, दूसरे का सिरा बी हो गया। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है कौन कौन है? तो एक स्पर्श रेखा पी क्यू है, एक स्पर्श रेखा आर एस है। हमको साबित करना है कि दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। आपको एकदम बढ़िया तरीके से, बड़ी एकदम अच्छा से फुर्सत से समझैले हैं कि कोई भी प्रमेय सिद्ध करो कितना स्टेप में? 4 स्टेप। एकदम एक एक स्टेप लेके चलेगा तो प्रमेय, जो प्रमेय सबको मतलब बहुत बहुत ज्यादा हार्ड लगता है ना, जो प्रमेय से सीधे भागता है, बच्चा को मतलब कितना, है ना, समझाने वाला भी प्रमेय से भागते हैं, शॉर्टकट करके निकल चलते हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी बात नहीं। प्रमेय सिद्ध करने के लिए कितना स्टेप? 4 स्टेप। पहला स्टेप में हमको लिखना दिया है।
तो कौची कौची दिया है वो लिखेंगे, ये तो अपना हाथ का चीज है ना, ऐसा नहीं कि टीचर के कॉपी करना है। दूसरा स्टेप में लिखा था सिद्ध करना था, की तरह सिद्ध करे बोला वो लिखो, नॉर्मल चीज है ना। तीसरा स्टेप में लिखा था रचना, यदि रचना की आवश्यकता है तो रचना लिखाएगा, और प्रमेय में रचना की आवश्यकता नहीं है तो रचना नहीं लिखाएगा, और रचना जब भी होता है तो डॉट लाइन में होता है। और सबसे लास्ट में लिखा था प्रमाण, यानी प्रोसेस लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे सिद्ध होगा। यदि इतना तक प्रमाण तक भी तुम खाली लिख देता, सिद्ध नहीं करके लाता है, तो थोड़ा 5 नंबर का प्रमेय रहेगा, तो 2.5 नंबर पर बढ़िया तरीके से थोड़ा मिल जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहला स्टेप में हम लिखते हैं दिया है। अब कौन सी दिया है, देखेगा कौन सी दिया है, ऐसा तो नहीं कि 2-4 किलो मिठाई दे ले, है ना। तो कौन सी दिया है, तो सीधे एकदम देख रहे हैं, एकदम सभ्य नजर आ रहा होगा कि ओ केंद्र वाला एगो वृत्त है। कौची है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना। और कुछ दिया है, अब एक व्यास है जकर नाम क्या है, ए बी है ना, क्या है, ए बी है। तो लिखें माना, माने है ना जी, तो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसका व्यास क्या है, ए बी है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है, ए बी है। अब क्या है, आओ एगो चीज दे ले है, अब व्यास के दोनों सिरों, तो एक सिरा ए है एक सिरा बी है, तो व्यास के एक सिरा यानी ए से आगे से स्पर्श रेखा गुजरता है, दूसरा सिरा बी से पी क्यू स्पर्श रेखा गुजरता है। तो लिखे व्यास के ए सिरा से, सिरा माने छोर है ना, आर एस, आगे से ना स्पर्श रेखा गुजरा, तथा बी सिरा से कौन सी गुजर रहा है, पी क्यू, कौन सी गुजरता, स्पर्श रेखा गुजरता है, स्पर्श रेखा गुजरता है। आओ कुछ तो एक्स्ट्रा दे ले है, से पहले बताओ, आओ कुछ दे ले है, कुछ नहीं, बताओ लिखने में बड़ी मेहनत पड़ा। अब थोड़ा बहुत भाषा डिफरेंट भी रहेगा तो कि अगर फांसी पक जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। भाषा जब भी लिखो, हमारे भी कॉपी मत करो, हालांकि हम जो भी भाषा लिखते हैं एकदम है ना नॉर्मल लिखते हैं, बुक वाला नहीं है वो लिख देते हैं, है ना, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल कि स्टूडेंट के सीधे दिमाग में खटाक से चल जाए, ठीक है। हम ये भी कहते हैं हमको कॉपी मत करो, खुद से लिखने का प्रयास करो, ज्यादा मजा आएगा। तो नॉर्मल ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ए बी एक व्यास है। अब ए सिरा से आर एस, बी सिरा से कौन स्पर्श रेखा गुजर रहा है, पी क्यू स्पर्श रेखा गुजर रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा स्टेप में हमारा लिखना सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमारा क्या सिद्ध करना है, तो कौची सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, समानांतर होती है, यानी पी क्यू समानांतर किसके, स्पर्श रेखा है, दूसरे का कौची है, आर एस, यही सिद्ध करना है। यह स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होती है, समानांतर, यानी पी क्यू समानांतर आर एस, दू गो जो खंभा नियन खड़ा है, एरा समानांतर हम बोलते हैं, है ना। कहा कि स्टूडेंट से हमें बड़ी डर लगता, पढ़े के उल्टा का पुल्टा पढ़ देता है, ठीक है। हम देख ले हैं एकदम डेमो में, देख ले हैं बड़ बढ़िया तरीके से। चलिए, अब जैसे एक बार हम बता रहे थे बच्चा को अनुपात समानुपात, अब अनुपात समानुपात बता रहे थे तो उसका यूज यहाँ पर आया था एक जगह, मान लो 3:4। अब एगो पढ़ रहा था होगा, पढ़े लो बोले क्वेश्चन की, क्या हम क्वेश्चन कल बताए थे जी, पढ़िएगा खड़ा होके। तो 7वां 8वां क्लास का बच्चा था, है ना, उसमें राशियों की तुलना एक चैप्टर, उसमें अनुपात बता रहे थे। तो खड़ा होके पढ़ता 3 और 2 बुनकी 4, बताओ अनुपात के 2 बुनकी पढ़ता है। तो हमें डर लगता है कि भले नहीं समानांतर के कितना पढ़ दे, पी क्यू 2 खंभा आर एस, है ना, तो सिंबल के कर है समानांतर के, इसलिए ये सब कहना समय बड़ी बाल बुतरू से डर लगता है कि कखने केगा की पढ़ देगा, लम के उल्टा टी पढ़ देगा, समानांतर के 2 खंभा पढ़ देगा, जैसे अनुपात के 2 बुनकी पढ़ दिया था, है ना। चलिए खैर, आइए तो सिद्ध क्या करना है, दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, समानांतर, यानी पी क्यू समानांतर आर एस, है ना, साबित करना हमारा। चलिए बहुत अच्छे। अब चलिए तीसरा स्टेप में लिखाएगा रचना।
अब चूंकि इसमें कोई हमको रचना की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें रचना नहीं लिखाएगा। अब एक स्टूडेंट बोल रहे थे, भाई हमको पता किससे चलेगा क्या में कौन रचना है? तो सब प्रमेय का एक पर्सनल रचना होता है ना, इसमें स्पेशल रचना होता है। ऐसा नहीं कि 2-4 वेराइटी के रचना से सिद्ध हो जाएगा। सब प्रमेय का एक स्पेशल रचना होता है, और नहीं होता है तो रचना नहीं लिखाएगा, है ना। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना होगा, फलना प्रमेय में ये, अरे ये दिमाग लगाओ, क्या हम रचना करें कि सिद्ध होके चलावे, है ना। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, देखिए खुद पर खुद दिमाग में, फिर आपको पता नहीं चलेगा, है ना, कि कैसे कैराम रचना होता है। खुद पता चल जाएगा कि मतलब इसमें ये रचना होता है, इसमें वो रचना होता है। सब प्रमेय का एक स्पेशल रचना होता है ना, कौन? स्पेशल, ठीक है। तो इसमें कोई रचना नहीं होगा तो रचना नहीं लिखाएगा। तो चौथा स्टेप क्या लिखाएगा? प्रणाम की प्रमाण? प्रमाण। आइए अब चलिए, अब दिमाग प्रोसेस लगाओ कि क्या हम करें कि सिद्ध होके चल आवे पी क्यू समानांतर आर एस। अब चलो एगो चीज हम देखते हैं। तो कौन चीज देखते हैं? एगो चीज जानता है, त्रिज्या। तो ओ ए केंद्र से परिधि को मिलाया, ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ ए क्या है? त्रिज्या है। और बड़ बढ़िया से साबित भी कैले हैं फर्स्ट प्रमेय में कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यानी ओ ए जो होगा, अब कह रहा हूँ ये नहीं लिखा है तो लिखा है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, अरे वही चीज है ना। तुम चाकू पर गिरो चाहे चाकू तोरा पर गिरे, परिणाम एक होना है ना। चलिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, लंब या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, बातें के ना हुआ। अब चलिए, अब ये बताओ तो ये दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? चूंकि लंब होता है तो 90 डिग्री। समकोणे का ना सिंबल है, चौखुट वाला जो सिंबल होता है क्या सिंबल होता है? समकोण का। अब बताओ ये दोनों एने 90, इहो वाला 90 होगा, है ना। अब त्रिज्या जो है स्पर्श ओ बी ये क्या है? त्रिज्या है। अब पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगा? लंब। यानी कोण भी कितना होगा? 90। जब ई 90 तो इहो 90, ई 90 तो इहो 90, उतना दिमाग कुछ ही लगाना है ना। कोई दिक्कत? तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए ई वाला कोण, ई वाला कोण के कुछ ही नाम देगा, पी ए ओ या ओ ए पी, बात दोनों सेम है ना। इसलिए कोण पी ए ओ लंब है तो कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। तथा अब ई वाला कोण के नाम को ची देगा? क्यू बी ओ या ओ बी क्यू। तथा कोण क्यू बी ओ बराबर ई भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। अब चलिए, इसका भी मान 90, इसका भी मान 90, यानी दोनों के मान 90 90 है। यानी जितना पीओ ए उतना है क्यू बी ओ। इसलिए हम कर सकते, अतः कोण पी ए ओ बराबर कर सकते हैं कोण क्यू बी ओ। अब कहेगा कैसे? तो देखो दोनों के मान कितना है? 90 है। अब यानी ई कोण और ई कोण दोनों क्या हो गया? बराबर। अब जीरी ध्यान दो, एगो नोमा में तुम थ्योरम पढ़ा होगा, बड़ फुर्सत से प्रेम से तोरा पढ़ाए होंगे रेखा एवं कोण में। बताओ नोमा का यूज आ जाता है? तो बेसिक का यूज आना ही आना है ना। और कितना नोमा का नेग्लेक्ट के लिए रहता है। नॉलेज के मामला में 10वां से वेस्ट आपका नोमा क्लास है। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंटे का बात नहीं करते हैं, कुछ टीचर इस ढंग का ऐसा मतलब सिस्टम ला दिए हैं कि बच्चा 10वां में पढ़ता है, 9वां में जब उगा पुगा 2-3 चैप्टर खत्म किए जैसे तैसे निकल गए, है ना। लेकिन नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो 10वां से हार्ड भी 9वां है, और 10वां से सिलेबस बड़ा भी 9th क्लास का है, सीधे 1.5 गुना है ना। 9th का सिलेबस 10वां से बड़ा है, लगभग 1.5 गुना बड़ा है 10वां से। लेकिन हम सब 9वां को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब 10वां में थ्योरम नहीं पढ़ना, लेकिन 9वां बड़ बढ़िया से पढ़ना, सिद्ध भी करना। सिद्ध किए भी हम 9th क्लास में, है ना, कि जब एकांतर, देखो दूगो रेखा है, इसको एगो तिर्यक रेखा काटा है ना। दूगो रेखा, एगो थोड़ा डेमो में एग्जांपल लेके हम बताते हैं। जब दूगो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, कौन रेखा काटे? तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण क्या होता है?
एकांतर कोण यदि बराबर, अब एकांतर क्या कहते हैं, तो एगो को थुथु रहने रहेगा तो दूसरे का थुथु रहने रहेगा, यानी एगो के मुंह दाएं तो एगो के मुंह बाएं, यानी ये दोनों कौन कौन है, एकांतर कौन। एकांतर भी दो वेराइटी होता है, अंतर एकांतर बाह्य एकांतर, खाली नोमा में पढ़ना था, है ना, अभी मोटा मोटी समझो, ठीक है। जो नोमा पढ़ल होगा वाला की कोई बड़का चीज नहीं है, खास करके जो हमारा से पढ़ा होगा। तो जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, चलो अभी समानांतर पता नहीं है, तो दो रेखा को तिर्यक रेखा काटा है, तो ये दोनों कौन कौन होगा, एकांतर कौन। उसी प्रकार ये दो रेखा है, इसको एगो तिर्यक रेखा काटा है, अगर तिरछा ने सोझा काट दिया उसकी दिक्कत है, सोझा काट दिया है, तो एगो के मुंह में दाएं तो एगो के मुंह में बाएं, तो ये दोनों कौन कौन है, एकांतर कौन है। और ये दोनों कौन आपस में क्या आया है, बराबर आया है, यानी हमारा यहाँ पता है कि एकांतर कौन क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। लिखेंगे इतना बराबर इतना, जो कौन कौन है, जो कौन कौन है, एकांतर कौन है, कौन कौन है, एकांतर कौन है। कैसे एकांतर कौन है, तो एगो के मुंह एने है तो एगो के मुंह ओने है, तो कौन कौन दोनों आपस में, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब हम एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखा दोनों क्या होता है, समानांतर। ये वाला पग में भी 9th क्लास में पढ़ना था, जब एकांतर कोण बराबर होगा तो रेखा क्या होगा, समानांतर। जब एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होगा तो रेखा क्या होगा, समानांतर। जब संगत कोण बराबर होगा तो रेखा क्या होगा, समानांतर। ये सब हमारा 9वीं क्लास में पढ़ना था, है ना। तो एकांतर कोण जब बराबर आ रहा है, PAO बराबर QBO, जो कौन कौन है, एकांतर कोण है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर है, अरे ये दोनों बराबर है ना, है जी एकांतर कोण। आज जब बराबर है इसलिए तो रेखा दोनों क्या होगा, समानांतर। तो कौन दोनों रेखा पर तिर्यक रेखा काटा था, तो देख लो, हम नहीं बोलेंगे, तुम देख लो खुद। कौन दुगो रेखा था, एगो आर एस था, एगो PQ था, इसी को एगो तिर्यक रेखा ये भी काटा था। तो ये दोनों समानांतर होगा कि नहीं होगा, इसलिए PQ समानांतर क्या होगा, RS। इसलिए PQ समानांतर क्या होगा, RS। देखो तो लगता है यह साबित करे बोल रहा था, लगता तो है, ठीक है, यही ना साबित करने के लिए बोल रहा था, PQ समानांतर RS। तो जब एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी समानांतर हो जाएगा। जब एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 हो जाता तो रेखा क्या हो जाता, समानांतर। उससे भी एक ही ओर के अंतः कोण से भी समानांतर साबित हो सकता था, ठीक है। तो नौमा में यदि आप पढ़ें तो ये वाला एकदम बच्चा का खेल लगेगा। जब नौमा में नहीं पढ़ा तो मोटा मोटी हम समझाइए दिए, दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है, एकांतर कोण एक मुंह एन्ने है तो एक मुंह उन्ने है ना। एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो एकांतर कोण बराबर हो गया तो कौन दो गो रेखा को काटा, तिर्यक रेखा, PQ और RS को। तो PQ और RS एक दूसरे का क्या हो गया, समानांतर हो गया। किसी को कोई डाउट तो भौंकिएगा, मतलब बोलिएगा, है ना। बढ़े आगे, चलिए एक बार दर्शन करवा देते हैं ऊपर से नीचे का, PDF तो इसे हम भेज देंगे, है ना। चलो यही वाला ने था, देख लो, अच्छा सा स्कैन कर लो। चलिए किसी को कोई आपत्ति विपत्ति चिपत्ति सब तो नहीं होना चाहिए, है ना। चौथा प्रमेय हुआ सिद्ध। अब हम चलेंगे प्रमेय नंबर 5 पर। किस पर चलेंगे, प्रमेय नंबर 5 में। चलिए प्रमेय नंबर 5 क्या बोल रहा, देखिएगा। कहता सिद्ध करें कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। ये आपको हम स्टार पॉइंट में भी बतैले हैं बढ़िया तरीके से। और इसी को हमको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाती है, समान कोण बनाती है, ठीक है। अब चलिए अगर लगी एगो वृत्त चाहिए, है ना, क्या चाहिए, वृत्त, ठीक है। आइए एगो वृत्त खींचते हैं।
ज्यादा चपटा हो गया, ये ज्यादा चपटा हो गया नहीं जी, ज्यादा तिता हो गया ये। चलिए, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है जिनका नाम हम दे दिए ओ, है ना। अब कहता सिद्ध करें कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण बनाता है, समान कोण। अब समान जीवा, दो गो जीवा ले लेते हैं, एगो के नाम दे दिए ए बी, और एगो के नाम दे दिए सी डी, और दोनों समान है, यानी कि मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कर रहा है कि सिद्ध कर रहा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होना चाहिए, समान। अब जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण यही वाला न होगा, केंद्र पर बना कोण, आई जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, ई वाला न होगा, ठीक है। यानी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब तुम ही लोग बोलेगा कि ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर कौन कौन बना, तो ए ओ बी। और सी डी जीवा द्वारा केंद्र पर कौन कौन बना, तो सी ओ डी। अब साबित करना है कि दोनों कोण क्या है, बराबर है, समान है, यानी बराबर है, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से मोटा मोटी देख लिया क्या साबित करना है, सो है ना। अब चलिए साबित तो कर, कोई भी प्रमेय साबित करो, कितना स्टेप, 4 स्टेप। पहला स्टेप में दिया है, तो कौची कौची दिया है, चलो लिखना है ना, इन्हें की देखते के साथ लोटा बंडी बस्ता लेके साइड हो जाना है, ठीक है। आइए इधर, तो कौची कौची दिया है, तो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। तो चलो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसकी जीवाएं, या जीवा लिखो ना, जिसकी जीवा, दो गो जीवा है, एगो ए बी है, एगो सी डी है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी बराबर सी डी है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलिए, आओ कुछ दे ले है, आओ कुछ दे ले है तो बोलना है ना। अब चलो मोटा मोटी तो नहीं दे ले है, दूसरा स्टेप में हमको लिखना, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या हमको सिद्ध करना है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण की होता है, बराबर होता है। तो ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो गया जी, तो ए ओ बी। अब कहेगा हो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बी ओ ए, तो कोई नहीं बात, दोनों बात सेम है ना, एन्ने से चलो चाहे एन्ने से चलो, है ना। तो चलो कोण ए ओ बी, अब बताओ, अब सी डी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कौन कौन है, तो कौन सी ओ डी, कौन सी ओ डी, दोनों आपस में क्या साबित करना है, बराबर साबित करना है, ठीक है। अब चलो तीसरा स्टेप में हम क्या लिखते हैं, रचना, क्या लिखते हैं, रचना, है ना। अब चूंकि इसमें हमको रचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें रचना हम नहीं लिखेंगे, इसमें थोड़ा ना बल सब लिख दो, है ना। अब चलिए तो हम आएंगे चौथा स्टेप की ओर, जिसको हम बोलते हैं प्रमाण, यानी दिमाग लगाओ, प्रोसेस लगाओ, क्या हम करें कि साबित होके चल आए। आइए प्रमाण। अब चलिए, ये तो बड़ बढ़िया से थोड़ा सबके पता होगा, तो क्या पता होगा बड़ बढ़िया तरीके से, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, 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 ये सब क्या है, आपस में त्रिज्या है। अब फिगर को एक बार गौर से देखो, क्या देखो, गौर से, तो गौर से देखने पर पता चलता है इसमें दो वेराइटी के त्रिभुज हमारा नजर आ रहा है, कई वेराइटी के, दो वेराइटी के, फर्स्ट वेराइटी और ये आपका सेकेंड वेराइटी, है ना। यानी फिगर में हमारा दो त्रिभुज नजर आ रहा है। और कल हम थोड़ा सर्वांग समता का कंडीशन मोटा मोटी बताए थे, क्योंकि इसमें हमको कंडीशन सर्वांग समता का नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना त्रिभुज चैप्टर में, और त्रिभुज चैप्टर जब बताएंगे तो बढ़िया से सर्वांग समता का कंडीशन, समरूपता का कंडीशन एकदम फुर्सत लेके समझाएंगे, है ना। लेकिन अभी मोटा मोटी कल समझाए थे कि सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जे त्रिभुज के तीनों भुजा, दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा यदि
यदि ओकर तीनों भुजा और तीनों कोण परस्पर क्या हो, बराबर हो। और मगही भाषा में बोलो तो जब एक आकृति का दूसर का आकृति पूरा पूरी ढक लेता है तो दोनों आकृति एक दूसरे का कैसा कहलाता है, सर्वांगसम। अब हम सकल लाल उतनी है लंबा उतनी चौड़ा हमारा पूरा पूरी ढक ले तो हमारा नियन जो व्यक्ति और हम है दोनों आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे, है ना। अब दूगो कॉपी लाओ, एकदम सेम रहे आकार, है ना, और माप दोनों में सेम रहे, है ना, तो दोनों कैसा कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। त्रिभुज सर्वांगसम कैसा कहलाता है, तो जब त्रिभुज दो त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण आप परस्पर क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज कैसा कहलाता, सर्वांगसम। अब इतना तो पूछने वाला तो इतना एकदम तुथुर है नहीं कि एकदम पूछ देगा कि तीनों भुजा बजाते दे देगा, तीनों कोण बजाते दे देगा, अब कहेगा पता करो सर्वांगसम है ना, तो अंधका को भैया सब पता कर लेगा सर्वांगसम है कि नहीं है जो। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, आपको 6 चीज में 3 चीज देगा, कहेगा पता करो सर्वांगसम है। तो कंडीशन बोले थे त्रिभुज में पढ़ाएंगे, है ना। जैसे कि कल एक कंडीशन था RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना, SSS साइड साइड साइड, ठीक है, ASA और कंडीशन है, 5 को कंडीशन लगभग है, ठीक है। अब चलिए तो इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, यदि सर्वांगसम त्रिभुज दोनों हो गया तो कोनो भुजा कोनो कोण बराबर कर सकते हैं। तो सर्वांगसम हो जाएगा निचला त्रिभुज के AB भुजा ऊपरा त्रिभुज के CD भुजा बराबर हो जाएगा, ही तो हमको साबित करना है ना। सॉरी क्या बोल दिए, जैसे सर्वांगसम साबित हो जाएगा तो नीचे वाला त्रिभुज के ई वाला कोण ऊपर वाला त्रिभुज के ई वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, ही तो हमको साबित करना है ना, कोण इतना बराबर कोण कतना, ठीक है। तो चलिए सर्वांगसम करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कैसे सर्वांगसम होगा, कौन दिमाग लगाते हैं। तो निचला त्रिभुज के देखो OA भुजा और ऊपर वाला त्रिभुज के OD भुजा बराबर है, तो कहेगा कैसे, तो ई भी त्रिज्या, तो कर दे त्रिभुज, कौन त्रिभुज में चले, तो त्रिभुज दोनों त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, चलिए आइए राजनीति करें, चलिए चलो। अब ये दोनों त्रिभुज के गौर से देखो तो OA बराबर क्या होगा, OD। अब कहेगा कैसे, तो दोनों को दोनों R के बराबर यानी त्रिज्या के बराबर है। उसी प्रकार निचला त्रिभुज के OB भुजा और ऊपरा त्रिभुज के OC भुजा बराबर होगा। अब कहेगा कैसे, तो दोनों भी क्या है, त्रिज्या है। और चलो तथा AB निचला वाला त्रिभुज के AB भुजा बराबर CD भुजा, ये दोनों बराबर होगा। अब कहेगा ई कैसे बराबर कर दिए, ये देखो बराबर हम नहीं किए हैं, हमारा दिल्ले था कि दोनों जीवा क्या है, बराबर है। देखो दिल्ले है कि जिसकी जीवा ए भी बराबर क्या है, CD है। प्रश्न में हमको दिल्ले था कि जीवा दोनों क्या है, बराबर है। तो कैसे बराबर हुआ, तो चेक करने वाला को भी पता चलना चाहिए कैसे बराबर हुआ। तो हमारा क्या है, दिया है, ये हमारा दिल्ले था, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज यानी दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा परस्पर क्या है, बराबर है। तीनों भुजा बोले तो इसलिए एस 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 कंडीशन से, एस मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, तो तीनों भुजा चूंकि परस्पर बराबर है, तो जब बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, होगा जी। त्रिभुज कौन त्रिभुज, AOB सर्वांगसम, सर्वांगसम बराबर देखे को सांप लौटा दो, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। त्रिभुज क्या होगा, COD, ठीक है। अब जब सर्वांगसम हो गया तो दोनों त्रिभुज के कौनो कोण कौनो भुजा हम बढ़िया से बराबर कर सकते हैं। तो क्या साबित करना था, अब चलिए जब सर्वांगसम ही दोनों त्रिभुज हो गया तो निचला त्रिभुज के ई वाला कोण और ऊपरा त्रिभुज के ई वाला कोण बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, से पहले बताओ। तो निचला त्रिभुज के ई वाला कोण के नाम को चाहिए AOB और ऊपरा त्रिभुज के ई वाला कोण के नाम को चाहिए COD, बराबर होगा, होगा। तो चलो कर दें, इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD। देखो तो यह साबित करे के था, हाँ जब सर्वांगसम हो गया इस कुछ हम बराबर कर सकते हैं ना, तो AOB
बराबर क्या होगा, COD। यही ना साबित करना था, ये प्रूफ हो गया आपका। क्लियर। तो आशा करते हैं इस सब चीज में आप लोग कभी गच्चा नहीं खाइएगा, है ना। गच्चा खाते हैं तो फिर आप खोजते हैं, है ना। अब क्या खोजते हैं, दिमाग लगाओ, क्या खोजता है जो। चलो एक बार स्कैन कर लो। चलिए, हो गया साबित। अब आप लोग का एक प्रमेय और बचा है। कितना प्रमेय और बचा है, एक प्रमेय, है ना। एक प्रमेय लास्ट, छठा प्रमेय। छठा प्रमेय के बाद इसका थ्योरी का कहानी खत्म। फिर आपका एक क्लास में हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, फिर वृत्त का कहानी खत्म। फिर कुछो से बड़का बनाते रहो, नहीं बना उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, छठा प्रमेय में। देखिएगा, इसको हम प्रूव करते हैं। आइए, छठा प्रमेय थोड़ा सा बड़ा है ना। क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको फुर्सत से समझिएगा। क्या बोल रहा, कह रहा सिद्ध करें कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज कौन चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज, एक एक लाइन नहीं बल्कि एक एक वर्ड को समझते जाओ। वृत्त के परिगत, परिगत बोले तो बाहर, अंतर्गत बोले तो अंदर, तो परिगत ना बोल रहा है, यानी वृत्त के बाहर जो समानांतर चतुर्भुज होता है। हमको साबित करना है कि समानांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। तो आइए सबसे पहले एक वृत्त हम खींचे। चलो वृत्त है। अब वृत्त के परिगत, परिगत बोले तो वृत्त के बाहर, है ना। कलरवा चेंज होता है जी। चलिए, वृत्त के परिगत है, परिगत यानी बाहर रहे और सब भुजा टच करे वृत्त को, ठीक है। अब वृत्त के मान लो ये केंद्र है, ओकर नाम चलो ओ है। क्या है, ओ है। अब चलो इस चतुर्भुज के नाम दे दिए ABCD। अब चलो ये चतुर्भुज जो है वृत्त के कौन कौन भुजा पर स्पर्श कर रहा है, सॉरी वृत्त के कौन कौन बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो मान लो ये P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये वाला Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये वाला R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और ये वाला S बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब हमको साबित करना वृत्त के परिगत यानी वृत्त के जो बाहर है वो चतुर्भुज कैसा है, सम चतुर्भुज है ना। वृत्त के परिगत जो समानांतर, यानी दे ले कि वृत्त के बाहर समानांतर चतुर्भुज है। अब हमको साबित करना है जो समानांतर चतुर्भुज ABCD है वो कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अब जगह कितना लोग को चतुर्भुज के नॉलेज नहीं पता है, तो समानांतर क्या कहते हैं, तो जगह आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। अब जैसे थोड़ा सा रफ में देख लेना, अब थोड़ा से कहेंगे बताओ जी ये वाला समानांतर है कि नहीं है। तो देखो समानांतर क्या कहेंगे, जकर आमने सामने की भुजा बराबर, यानी जितना ई वाला भुजा है उतना ई वाला भुजा है, और जितना ई वाला भुजा उतना ई वाला भुजा है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है तो समानांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। सम चतुर्भुज क्या कहते हैं, तो जकर बाले बच्चे सब भुजा बराबर रहेगा होगा कौन चतुर्भुज बोलेंगे, सम चतुर्भुज। और जितना भुजा ई उतना ई उतना ई उतना ई, तो कौन चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। अब हमारा दिया गया है कि वृत्त के परिगत जो समानांतर चतुर्भुज, यानी दिल्ले की ABCD समानांतर चतुर्भुज है, तो साबित की करना है, तो साबित करना यही समानांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। आओ दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, है ना। आइए, तो पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या क्या दिया है,
तो सिंपल सी बात है, ओ केंद्र वाला एगो नन्हा सा प्यारा सा, है ना, क्या है, वृत्त है। तो क्या माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। और कुछ दिया है, जी हाँ और कुछ दिया है ना। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत, परिगत बोले तो बाहर, अंतर्गत बोले तो अंदर, जिसके परिगत ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है जी, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। आओ कुछ दे ले है, हाँ थोड़ा सा ऐसे इतना लिखेगा तो काम चल जाएगा। अब समानांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा कौन कौन बिंदु पर वृत्त के स्पर्श करेगा, पी क्यू आर तथा एस बिंदु पर स्पर्श करती है। समानांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं वृत्त के पी कॉमा क्यू कॉमा आर तथा एस बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। आ कुछ दिल है तो बोलेगा, आ कुछ है, इतना लिख दिए काफी है ना। टीचर के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा चेक करने में। तो चलिए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक परिगत ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, जेकर भुजा वृत्त के पी क्यू तथा आर एस बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है यानी छूता है। इतना चीज दिया गया है। दूसरा स्टेप में हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, देखते हैं। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक कैसन चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। यही ना सिद्ध करना है। अब चलिए, इसमें हमको रचना की कोई खास आवश्यकता है नहीं, इसलिए इसमें रचना नहीं लिखाएगा। तो हम डायरेक्ट चौथा स्टेप में आएंगे जिसको हम बोलते हैं प्रणामनय प्रमाण, है ना। तो चौथा स्टेप में हम आते हैं किसमें, रचना हुआ नहीं तो डायरेक्ट आएंगे प्रमाण यानी प्रोसेस। अब ऐसा दिमाग लगाओ कि सिद्ध होके चल आवे ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। अब दिमाग लगाओ, सम चतुर्भुज कैसे सिद्ध होके आएगा। तो सम चतुर्भुज पहले कहेंगे किसको, अब सम चतुर्भुज मालूम नहीं है, चला सिद्ध करने सम चतुर्भुज, है ना, तो सिद्ध होने का चीज है। तो सम चतुर्भुज कहते क्या है, तो जेकर चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और कौन चतुर्भुज बोलते हैं, सम चतुर्भुज, है ना। यानी ऐसा दिमाग लगाओ कि चारों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब बराबर साबित हो गया तो हम समझ जाएंगे कि फलना चिलना ढकाना कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो करें, सिद्ध करने का प्रयास करें चारों भुजा बराबर। मेरा मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पर, चारों भुजा बराबर करना। चारों भुजा बराबर हो गया तो ऑलरेडी, है ना, समचतुर्भुज हो जाएगा। अब चलो, हमको दिया कौची है, तो दिल्ली ही है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है ना, दिल्ली है कि वृत्त के बाहर यानी वृत्त के परिगत कौन चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है। तो लिखे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है ना। ये हमें बोले हैं जी कि दिया है तो हमारा दिल है, तो लिख दो ब्रैकेट में, नहीं हो लिखेगा तो कोई, है ना। हम चाहते हैं कि एकदम मजेदार तरीके का लैंग्वेज लिखो। ज्यामिति में 6 लैंग्वेज है, ये 80% लैंग्वेज, 20% फलना चिलना ढकाना, है ना। इसमें टोटली क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज का खासियत होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। तो चूंकि समानांतर चतुर्भुज है इसलिए ए बी, तो ए बी का सामने वाला भुजा कौन सी है, सी डी, तो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। मान लिए समीकरण 1 तथा, अब चलो
BC, BC बराबर BC के सामने वाला भुजा कौची है, तो BC के सामने वाला भुजा AD है, तो BC बराबर AD, मान लिए समीकरण 2। राव तिरके तो लंबा नहीं कर सकता है, यानी समानांतर है तो आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए, अब नेक्स्ट, अब आगे तो हम दिमाग लगेगा नहीं, अब नेक्स्ट दिमाग लगाने का प्रयास करते। सब प्रमेय में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है ना, एक पर्सनल एक प्रोसेस होता है सब प्रमेय का, उसी प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है, हमको क्या किसी को भी। ठीक है, तो चलिए आइए, ये तो थोड़ा पता होना चाहिए कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो सबसे पहले ई वाला बाह्य बिंदु हम लेते हैं। अब ए बाह्य बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा कौन सी खींचल गया है, AP और AS। तो लिखें, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो जब समान होती है तो कर दे समान, तो इसलिए अब चलो पहले ए बाह्य बिंदु है, अब इस पर स्पर्श रेखा कौन सी खींचा गया, AP और AS, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर AS। एरा मान लिए समीकरण 2 तक मान लेते थे जी, तो एरा मान लेते हैं समीकरण 3, है ना। अब बाह्य बिंदु B है, तो स्पर्श रेखा क्या इस पर खींचा, BP और BQ, यानी BP कॉमा देते हैं बराबर BQ, एरा नाम देते हैं समीकरण 4। उसी प्रकार, ठीक है, अब चलो स्पर्श, अब बाह्य बिंदु कौन सी है, अब बाह्य बिंदु क्या है, C है, इस पर स्पर्श रेखा क्या है, CR और CQ, CR नहीं CR, ठीक है, CR एगो जानवर के नाम है ना, तो CR बराबर क्या हो जाएगा, CQ। CR बराबर CQ, एका नाम दे दिए समीकरण 5। अब एगो बाह्य बिंदु आओ देखो नजर आ रहा होगा, तो क्या नजर आ रहा होगा, तो देखो एगो बाह्य बिंदु तो D नजर आ रहा होगा, उस पर स्पर्श रेखा कौन सी खींचल है, DR और DS, DR और DS। कर दें, DR बराबर DS, एका मान लिए समीकरण 6। ठीक है, अब चलो, अब एजा पर 4 समीकरण आया, अब सबको बाले बच्चे सबको जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से ना स्टार्ट हुआ है जी, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और जोड़ क्या करने पर, 6 करने पर, क्या करने पर, 6 करने पर। अब चलिए सबको हम जोड़ते हैं, आइए। अब चलिए कैसे समीकरण जुटता है, कितना लोग को समीकरण जोड़ने नहीं आता, तो समीकरण जब भी जुटता है तो LHS वाला से जुटता है और RHS वाला से जुटता है। अब LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अब एक में LHS कितना है, AP, समीकरण चौथा में LHS कितना है, BP, समीकरण पांचवा में LHS कितना है, CR, समीकरण छठा में LHS कितना है, DR। सब जुट गया, अब RHS जुटेगा RHS से, यानी AS, एन आगे चेस कितना है, BQ, आगे चेस राइट हैंड साइड यानी बराबर के दाहिना साइड है ना, एन आगे चेस कितना है, CQ, एन आगे चेस कितना है, DS। कोई दिक्कत, अब चलिए अब देखते हैं, AP जोड़ BP और CR जोड़ DR, AP जोड़ BP, AP और BP जुट के कितना हो गया, AB हो जाएगा, देख लो, AP
और बीपी, एपी और बीपी, एपी बीपी जुट के एबी हो जाएगा। और सीआर और डीआर, सीआर और डीआर जुट के बताओ सीडी हो जाएगा। तो एपी और बीपी जुट के क्या हो गया, एबी, और सीआर और डीआर जुट के क्या हो जाएगा, सीडी, है ना। यानी एपी जोड़ बीपी बराबर हो गया एबी। तो एपी जोड़ बीपी क्या हो गया, ए बी, और सी आर जोड़ डी आर हो गया सी डी बराबर ए एस जोड़ बी क्यू। अब चलो नीचे से सारते हैं, ए एस जोड़ बी क्यू। अब चलो इसमें देखो, ध्यान दो, ऐसे करके ध्यान देना, बी क्यू जोड़ सी क्यू और ए एस जोड़ डी एस, है ना, बी क्यू जोड़ सी क्यू। तो बी क्यू और सी क्यू जुट के क्या हो गया, बीसी, और एएस और डीएस जुट के क्या हो गया, एडी। देखो बीक्यू है, सीक्यू है, जुट के क्या हो गया, बीसी, और एएस और डीएस जुट के क्या हो गया, एडी, है ना। तो चलिए यानी ए क्यू और सी क्यू जुट के क्या हो गया, सॉरी बी क्यू जोड़ सी क्यू जुट के क्या हो गया, बीसी, और जोड़ एएस और डीएस, एएस और डीएस जुट के क्या हो गया, एडी, एएस और डीएस जुट के क्या हो गया, एडी। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो भौंकेगा, है ना। अब चलिए, अब देखो इतना तक में क्लियर। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 को गौर कीजिए। ए बी के कर बराबर है, सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना। यानी जेजा सी डी है वजह हम ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इससे पहले बताओ। अब कहेगा कैसे, तो ए बी सी डी आपस में क्या है, बराबर है, तो जेजा सी डी हो जाए ए बी लिख सकते हैं बराबर बी सी। अब BC और AD क्या है, बराबर है, तो जब AD है जब BC लिख सकते हैं, तो AD है तो जब BC लिख सकते हैं। अब कैसे लिख दिए, तो ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि AB जो है बराबर है CD के तथा BC जो है बराबर है AD के। तो जब बराबर है तो जजा AD था वजह BC कर दिए, और जजा CD था वजह क्या कर दिए, AB कर दिए। कोई प्रॉब्लम है तो भौंकिएगा, मतलब बोलिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा लंबा पहले बोले थे, थोड़ा सा ही पर में लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन समझ में जरूर आएगा, सबको आएगा, बस अगर देखते रहो। ए बी क ए बी, दो ए बी बराबर बी सी कई बी सी, दो बी सी, है ना। अब दो से दो चल बसा, इसलिए क्या आ गया, ए बी बराबर हो गया बी सी। एक नाम दे दिए समीकरण चौथा, तो एक नाम अब दे दिए समीकरण 7। क्या नाम दे दिए, समीकरण 7। यानी ए बी बी सी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ए बी बी सी बराबर है, समीकरण 1 में देख रहा था ए बी सी डी बराबर था, ये हमारा दिल्ली था, है ना। और बी सी और ए डी क्या था, बराबर था, ठीक है, बी सी ए डी क्या था, बराबर था। अब चलो तीनों समीकरण से हम चलते हैं, कौन समीकरण से, पहला दूसरा और सतमा, जितना बराबर वाला सब से हम चलते हैं। तो चलो चलते हैं, समीकरण 1, 2 तथा लास्ट वाला कितना है जी, तथा 7 से। समीकरण 1, 2 तथा कितना से, 7 से। चलिए अब देखिएगा, ए बी जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर, है ना। अब चलो ए बी और केकर बराबर है, तो सी डी के बराबर। अब बी सी जो है केकर बराबर है, ए डी के बराबर, है ना। यानी ए बी बराबर है सी डी। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव नहीं करते हुए इसको मिटाते हैं। देखिएगा पहले समीकरण से चलते हैं, लास्ट से काहे चलें, कितना लास्ट से देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। पहले से चलते हैं, कौन समीकरण में 3 गो हम चल रहे हैं, पहला दूसरा एवं सतमा से। हम लास्ट से चल रहे थे, लास्ट से चलो चाहे शुरू से चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम अभी लास्ट से चल रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो शुरू से चल के बताते हैं। ए बी के कर बराबर है सी डी के, नीचे देखो, और ए बी के कर बराबर है बी सी के,
देख रहा ए बी भी के बराबर बी सी के, तो ए बी सी डी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो बराबर बराबर हो गया बराबर। बी सी जो है के बराबर है ए डी के, तो बी सी बराबर हो गया ए डी। देखो तो चारों भुजा बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो लिखेंगे चूंकि बी सी सी डी ए बी, बी सी सी डी ए डी ए बी सब क्या है, तो देखो ये सब क्या है, देखो ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब क्या है, चतुर्भुज के चारों भुजे ना है जी। और चतुर्भुज के चारों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर आ गया तो बताओ जब चारों भुजा बराबर उसको हम बोल सकते हैं समचतुर्भुज। तो साबित हो जाएगा कि ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इन्हें साबित करना था कैसे समचतुर्भुज है, कहा कि हम बराबर अभी जस्ट नीचे बराबर ला दिए, ए बी सी डी है ना, बी सी सी डी ए डी। अब एगा में जैसे ए बी के बाद ए डी है, वो तो बस कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बराबर 3 तो 2 बराबर 3 बराबर 4, तो 4 बराबर 3 बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं कि गलती हो जाएगा, है ना, एक ही चीज है। ठीक है, अब चूंकि चारों भुजा क्या आ गया बराबर, तो चारों भुजा बराबर आ गया, तो जगह चारों भुजा बराबर होता होगा कौन चतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसलिए ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। यही ना साबित करना था। तो चलो अच्छा से कर दे, इसको लिख दें, थोड़ा सा लिखना है, चलो तो लिखें चूंकि चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। हम बोल रहे हैं कि देख रहा देख रहा, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और जब चारों भुजा बराबर है इसलिए या अतः इसलिए ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज, चारों भुजा बराबर होता है कौन चतुर्भुज बोलते हैं, सम चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। यही ना प्रूव करना था। क्लियर, ये थोड़ा लंबा था और आशा करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, और अच्छा से समझिएगा। ठीक है, नहीं तो मुंह फागले रहेगा फिर मिलबोन करेगा ऐसा। एक बार दर्शन करवा देते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक। ये जब भी पर में आएगा तो कई नंबर में आएगा, हर हाल में। अब आ चुका है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, ई वाला पर में जब भी आएगा तो कितना नंबर में आएगा, तो हर हाल में तो 5 नंबर में आएगा, है ना। अब बहुत बार 5 नंबर में पूछा भी है, इसलिए अच्छे से जितना पर में बताए हैं एक बार स्कैन कर लीजिए, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सॉल्व किए हैं और आशा करते हैं आपको इस सब में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, पीडीएफ हम सबका भेज देंगे, डोंट वरी, पीडीएफ के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। चलो, तो छेवो प्रमेय बढ़िया से सिद्ध हो गया, है ना, प्रमेय का कहानी खत्म। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास, एक लास्ट लेक्चर वृत्त का और बचा है। उसके बाद वृत्त का हम करेंगे टाटा बाय बाय और स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और फिर से एक बार आपको हम बोले थे एक बार कि मतलब एक नया चैनल 10th के लिए बनाया जाएगा, अभी बोले थे उस दिन सोचेंगे, है ना। तो बहुत जल्द हम प्रयास करें एक नया चैनल बने जिसका नाम रहेगा मार्गदर्शन स्टडी सेंटर। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 10th का मिलेगा, मैथ और साइंस, है ना। और इस पर जो रहेगा स्पेशली भौतिकी यानी फिजिक्स रहेगा 12th 11th का। ठीक है, और नया चैनल जो मार्गदर्शन स्टडी सेंटर रहेगा उस पर सिर्फ 10वां का रहेगा, मैथ और साइंस। एकदम बिंदास तरीके से देखते जाइए, नया साल में और बढ़िया तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से हम लॉन्च होते हैं। ठीक है, ये तो बस अभी चलना स्टार्ट किए, अभी रफ्तार पकड़ना बाकी है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विशेष कल, टाटा बाय बाय।